हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज है 1 फरवरी और हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 फरवरी को वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष भी ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को इस वर्ष अंतरिम बजट क्यों बोला जा रहा है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं क्वेश्चनायर के माध्यम से प्रतिदिन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया है? ऑप्शंस 28 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी या फिर 1 अप्रैल। तो देखिए, आज यानी 1 फरवरी को हमारे देश का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है और ये जो है वो हर वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शंस अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या फिर जयंत सिन्हा। देखिए, हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अंतरिम बजट 2024-25 आज संसद में पेश किया है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस हैं सिर्फ एक बार भी नहीं, 2 बार या फिर 3 बार। तो देखिए, हमारे देश में जिस वर्ष आम चुनाव होते हैं, जिन्हें आप लोकसभा चुनाव के नाम से जानते हैं, तो उस वर्ष हम कितनी बार बजट पेश करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 बार। देखिए, आज 1 फरवरी है और हमारे देश में प्रतिवर्ष आज के दिन बजट को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये 2 तरह से प्रस्तुत होता है। जिस दिन चुनाव हो यानी 2024, जैसे कि इस वर्ष जो है वो आपका लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है, तो इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो अंतरिम बजट होगा। लेकिन अगर सामान्य वर्ष की बात करें, जिस वर्ष कोई इलेक्शन नहीं होता, तो उसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट बोला जाता है। तो यहाँ पर चुनाव वाले वर्ष में हम बजट को 2 बार पेश करते हैं। अभी जो है आपका वो अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो एक बार फिर से फाइनल जो बजट है वो पेश किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह। तो देखिए, जय जवान जय किसान ये जो नारा दिया था हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। फिर उसके बाद जय विज्ञान को ऐड किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फिर इसके बाद जय अनुसंधान इस नारे को जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया है? ऑप्शंस हैं अंतरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट बजट, शून्य आधारित बजट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिस वर्ष चुनाव होते हैं लोकसभा के आम चुनाव, उस वर्ष 2 तरह का बजट पेश किया जाता है। एक तो अंतरिम बजट होता है और दूसरा वोट ऑन अकाउंट बजट होता है। तो फिलहाल अभी जो बजट पेश किया गया है वो है आपका अंतरिम बजट। वोट ऑन अकाउंट बजट जो चुनाव होगा उसके बाद जो निर्णय आएगा उस हिसाब से फिर पेश किया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अंतरिम बजट। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में रुपए की कुल व्यय का अनुमान है। ऑप्शंस हैं 42 लाख करोड़, 45.5 लाख करोड़, 47.66 लाख करोड़ या फिर 48 लाख करोड़। तो देखिए, वर्ष 2024 में जो बजट पेश किया गया है इंटरिम बजट, उसमें कुल व्यय का जो अनुमान लगाया गया है वो है 47.66 लाख करोड़ यानी 6 लाख करोड़। इतने रुपए का जो बजट है उसमें खर्चा आने का अनुमान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 4.2%, 5%, 5.1% या फिर 5.5%। तो देखिए, बजट 2024 में जो हमारा राजकोषीय घाटा है यानी फिजिकल डेफिसिट है, वो हमारे देश की वर्तमान जीडीपी के लगभग 5.1% रहने का अनुमान है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़। तो देखिए, इस वर्ष बजट 2025 में लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 करोड़ महिलाएं। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में वंदे भारत ट्रेन की
कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा हुई है? ऑप्शंस हैं 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000। तो देखिए, इस वर्ष बजट 2024-25 में वंदे भारत ट्रेन की टोटल 40,000 बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40,000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? बजट 2021-22, बजट 2019-20, बजट 2020-21 या फिर बजट 2018-19। तो देखिए, बजट जो पेपरलेस है, पहली बार जिसको बिना पेपर के यानी कि डिजिटल मोड में प्रस्तुत किया गया था, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2021-22 का बजट। हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, जो पूर्व में 2021 में वित्त मंत्री वही थी, निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा ये जो पेपरलेस बजट है देश का पहला, वो प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बजट संबंधी प्रावधान भारत की संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 110। तो देखिए, बजट संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे भारत के संविधान की अनुच्छेद 112 में लिखित है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्टिकल 112। दोस्तों, बजट शब्द की रिगार्डिंग एक फैक्ट आपको बताता हूँ। बजट शब्द जो है वो हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि इसके बजाय जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो हैं आपके वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है बजट के बजाय। तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बजट शब्द का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहीं है या नहीं है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? ऑप्शंस हैं आज़ादी से 100 साल तक की अवधि, 2001 से 2050 की अवधि, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ की अवधि, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ से 75वीं वर्षगांठ की अवधि। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी रिसेंट में हमारे देश का अमृतकाल यानी कि 75 वर्ष जो है वो मनाया था। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ की जो अवधि है इसे अमृतकाल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? ऑप्शन हैं 2016-17, 2001 से 21, 2022-23 या फिर 2023-24। तो देखिए, जिस वर्ष हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए थे, उस वर्ष के बाद का जो बजट है वो हमारा अमृतकाल का पहला बजट कहा गया। तो देखिए, वर्ष 2023-24 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जारी किया गया था उसे अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कौन सी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं? ऑप्शंस हैं 10वीं, चौथी, छठी या फिर 5वीं। तो देखिए, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार 6वीं बार जो केंद्रीय बजट है वो पेश कर रही हैं, और ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला या दूसरी जो वित्त मंत्री हैं वो हैं। महिला पहली हैं, वित्त मंत्री दूसरी हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट कितने बजे पेश किया जाता है? ऑप्शंस हैं सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे या फिर दोपहर 1 बजे। तो देखिए, हमारे देश का प्रतिवर्ष 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जो पेश किया जाता है वो सुबह 11 बजे पेश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन 11 बजे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, कृषि भवन में या फिर संसद भवन में? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बजट हर वर्ष लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो देखिए, देश का पहला केंद्रीय बजट आज़ादी के बाद 1947 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? पैसों का थैला, कपड़े का थैला, चमड़े का थैला या फिर उपर्युक्त सभी? तो देखिए, ये जो बजट शब्द है इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिए, बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है?
ऑसबॉर्न स्मिथ, जेम्स विल्सन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। तो देखिए भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है जेम्स विल्सन। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो देखिए गणतंत्र भारत का मतलब यहाँ पर है 26 जनवरी 1950। इसके बाद जो पहला बजट पेश हुआ था वो किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई या फिर सुकुमार सेन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किया था, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने नवंबर 1947 में यूनियन बजट पेश किया था, उस समय ये प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर मीरा कुमार। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। यूनियन बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था। प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा ने या फिर निर्मला सीतारमण ने। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है यशवंत सिन्हा जी के द्वारा सुबह 11 बजे अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार बजट पेश किया गया था। अब लगातार सुबह 11 बजे ही प्रतिवर्ष 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा। अगला प्रश्न है भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है। ऑप्शन हैं जसवंत सिंह, पी चिदम्बरम, सुमित्रा महाजन या फिर निर्मला सीतारमण। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने 6वीं बार लगातार 1 फरवरी 2024 को और बजट पेश किया है। इनके पास ही ये रिकॉर्ड है सबसे लंबा बजट भाषण देने का। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन हैं अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण या फिर प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर हमने बजट 2024 से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए जो आपके आगे आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम या किसी भी राज्य की परीक्षा हो। ये जो क्वेश्चन हैं बजट से संबंधित हर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।